श्री शिवपुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 44। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। पहले तो तुमने ये कहा, शिव शिवा का वरण करेगी। पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका फल देखा। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। मैं क्या करूं? मेरे दुख को कौन दूर करेगा? कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी कहाँ है? वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुटपट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटुवचन सुनाने लगी। अरे लड़की, तूने ये कौन सा कर्म किया? स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा, हंस को उड़ा तूने, पिंजड़े को कुआं में पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंक कुएं का जल पिया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर सीता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवता और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे चरित्र को धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद और दोनों सखियों को भी धिक्कार है। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सद्बुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाए। पार्वती, आज मैं तेरे सिर काट दूंगी। ब्रह्मा जी कहते, नारद, यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष से व्याकुल होने के कारण वह पति के समीप नहीं गई। मुनिश्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया। यह उनका यथार्थ रूप नहीं है, इसलिए क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम अधर्मों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता दिवपाल आकर यो बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्साहस तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया। यह सुनकर मैना देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता परपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हो? मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर ये बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले? भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर ज्ञान दुर्बलता मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी। रुष्ट होकर कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े कर डालूंगी, परंतु मैं उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस बर्ताव से हाहाकार मच गया।